हेलो गाइस मित्रों, जैसे कि आपको पहले दो लेक्चर मिल चुके हैं और तीसरा लेक्चर आपके जैसे कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। और कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? रेशियो। सभी मित्र हमारे आ जाएं, सभी भावी अध्यापक जितने भी हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अभी जितनी वीडियो जा रही है वो टेट और सुपर टेट के लिए, यानी कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है मैथ में। यानी कि आप लोगों के टेट में 30 मार्क्स और सुपर टेट में 20 मार्क्स का मैथ आता है, तो हमें कंप्लीट कराना है। ये 30 मार्क्स भी लाने और ये 20 मार्क्स भी लाने हैं आपको। जैसे कि हमने 2 लेक्चर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा लेक्चर आ रहा है। जैसे कि हमारा किसका? रेशियो का। जहां से बेटा हमने छोड़ा था वहां से ही आपके लिए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। सभी भावी अध्यापकों को राधे राधे, नमस्कार। शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है ना बेटा? पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो बेटा देखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न थे। क्या था बेटा? जोड़ घटाव पर आधारित। देखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित क्या थे बेटा? जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न थे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन हमारा, वहां से ही दो संख्याओं का अनुपात कितना बेटा? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितना है बेटा? 2:3 है। और उन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर कितना बेटा? जोड़ने पर 8 जोड़ने पर अनुपात 3 कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। यानी कितना हो जाता है? 4 बन जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग, यानी उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा गया है बेटा? जैसे कि आपके ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, तो कमेंट के माध्यम से, जैसे पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, ठीक है ना? तो आपको बताना है संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बताना है। आपको क्या बताया था बेटा? इनका अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। कैसा बेटा? सेम। यानी कि यहां पर अंतर बेटा कितने का है? 1 का। और यहां पर भी कितने का है? 1 का है। यानी देखो यहां पर भी 1 जुड़ रहा है और इस वाले में भी। अगर अंतर सेम हो तो 1 बराबर कितना बेटा? 8। संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है हमसे? संख्याओं का योग। 2 और 3 कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल जोड़ने पर? 5। 5 का बेटा मल्टीपल कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा हमारा? 40 बन जाएगा। आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। यानी हमारा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे चल रहा है, उसे आप देख के। यानी क्वेश्चन ये था, दो संख्याओं का अनुपात कितना था? 2:3 था। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 8 जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास रेशियो क्या बन जाता है बेटा? 3:4, यानी 3:4 बन जाता है। हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे, इसी से स्टार्ट किया है कि आपको जिसको समझ नहीं आया वो पिछला लेक्चर जरूर देखें। यानी इन संख्याओं का क्या करना था? गैप देखना था। कैसा होना चाहिए? सेम, यानी समान होना चाहिए। समान है। देखो यहां से 3 से यानी 1 4 जोड़ रहे हैं, बड़ा नंबर आ रहा है। 2 से 3 1 समान है। 1 बराबर कितना बेटा? 8 जोड़ रहे हैं। यहां पर नंबरों में 1 रेशियो में जोड़ रहे हैं, लेकिन नंबर कितना जोड़ा जा रहा है? 8, यानी 8 जोड़ रहे हैं। 1 बराबर 8। संख्याओं का योग पूछा था। संख्याओं का योग कितना है? 5। 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटा। देखना है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। कितने अनुपात में बेटा? 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से कितना घटा दिया जाए? 9 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12:23 हो जाता है। तो हमें पता करना है वो संख्याएं क्या हैं। क्या पता करना है बेटा? वो संख्याएं क्या हैं। पहला काम क्या करना है आपको? इनका अंतर कैसा करना है? सेम करना है नहीं? देखना है अंतर सेम है कि नहीं। 5 से यहां 23, अंतर कितना है? सेम नहीं है।
3 से 12 अंतर क्या सेम है? नहीं। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले अंतर का, ऊपर अंतर कितना है 2 और नीचे अंतर कितना है 11। तो 11 का मल्टीपल किस में कर देना है? ऊपर वाले में। इस 2 का अंतर इस वाले समीकरण में कर देना है। तो यहां से बेटा कितना मिल जाएगा? 11 का मल्टीपल 3 के साथ 33, 11 का 5 के साथ 55 और इसका इसके साथ 2 का 12 के साथ करेंगे तो 24। कितना मिल जाएगा बेटा? 24 मिल जाएगा। और यहां से कितना मिल जाएगा बेटा? 26। 23 दूनी कितना मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा बेटा। कितना मिल जाएगा? 23 दूनी 46 मिल जाएगा। अब देखो बेटा अंतर घटा रहे हैं तो नंबर से छोटा नंबर आना है। प्रत्येक नंबर में से कितना घटाया जा रहा है? 9। देखो यहां से अंतर कितने का आया बेटा? यहाँ 46 या 55 कितने का अंतर? 9 का। यहां पर भी देखो बेटा 33 और 24 में अंतर कितने का? 9 का। यानी ये अंतर बेटा हमें कैसा करना होता है? सेम। तो इस 9 के बराबर में कितना रखना है? इस 9 को रखना है। बताओ एक रेशियो या एक यूनिट का मान बेटा कितना आ गया? 1 का मल्टीपल किसी भी नंबर में करे वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये नंबर बन जाएंगे 33। 1 का गुणा करेंगे 33 रहेगा, 1 का गुणा करेंगे कितना रहेगा? 55। क्वेश्चन यानी संख्याएं वो क्या रहेंगी हमारी? 33 और 55 रहेंगी। यानी हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 33 और 55। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो पुराना लेक्चर जरूर देखें, यानी लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपके जोड़ घटाव पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसमें विविध कॉन्सेप्ट के तरीके से कराएं। इसमें क्या लगा रहे बेटा? ट्रिक से कराने हैं आपको, तो आप देखते रहें इनको। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे शो होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि ए व बी का अनुपात 4:5 है। 2 व्यक्ति हैं बेटा, ए और बी। कौन कौन है? ए और बी है। उनका अनुपात कितना है? 4:5 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 81 हो। 2 नंबर है बेटा, देखो यहां से ए और बी, उनका अनुपात कितना है? 4:5 और उनके वर्गों का अंतर कितना है बेटा? 81 है। क्या है? 81 है। और आपको बताना है, फाइंड आउट करना है बेटा। फाइंड आउट क्या करना है? ए, यानी ज्ञात करना है आपको। ए बताना है ए कितना है। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो हमें बेटा करना है वर्गों का नाम, यानी वर्ग आया है तो वर्ग करेंगे। वर्गों का अंतर लेना है, ना कि इसका अंतर लेना है। तो बताओ 4 का बेटा वर्ग कितना हो जाएगा? रेशियो 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना? 16, 5 का वर्ग 25। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 9। अंतर दिया कितना है क्वेश्चन में? 81। 9 से ये कितने बार? 9 बार। यानी कि एक रेशियो का बेटा मान कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। हमें क्या पूछा है? ए कितना है बेटा? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा? 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप थम्स अप करके हमें बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई चीज पूछनी या बतानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखना है आपको। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है बेटा आपके पास में। 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 दिया है। कितना दिया बेटा? 10:7 है और उनका अंतर 105 है। संख्याओं का योग बताना है। यानी 2 संख्याएं हैं बेटा, पहली और दूसरी, इनका अनुपात कितना है? 10:7। 10:7 है और आपसे दिया गया है उन संख्याओं का अंतर 105।
यानी डिफरेंस दिया गया है, पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया गया है 105। बेटा देखो यहां से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है कितना 10:7, लेकिन इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दिया है 105। तो बताओ यहां से बेटा अंतर रेशियो में है कितना 3, 3 का मान कितना है बेटा 105 कितना है बेटा 105। जब हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 105/3, 3 से भाग डिवाइड कर देंगे, 3 तरह कितने होते हैं बेटा 9, और यहां से 3 पंजे 15। तो बताओ बेटा हमारे पास एक यूनिट का मान जब निकल आया है 35 और हमें पूछा क्या गया है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बेटा कितना है 10 + 7 बराबर कितना 17। तो हम इसमें क्या कर देंगे 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 17 से करेंगे तो 17 × 85, कैरी कितनी बेटा 8, और 17 × 51 और 8 कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, कमेंट के माध्यम से आंसर दिया करो जल्दी से। कितना बन जाएगा 595, जैसा कि आपके ऑप्शन ए नंबर में दिखाई दे रहा होगा बेटा। ए नंबर पे आपके ऑप्शन में कितना है 595। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, अभी तक आपको 4 क्वेश्चन जो भी कराए गए हैं क्या बेटा आपको समझ आ रहे हैं, तो आप थम्स अप करके बता सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे के क्वेश्चन आपके अभी स्क्रीन पर शो करेगा।